अगला क्वेश्चन मैं चालू करूंगा, पेज 85 पे ही है, एक्सरसाइज नंबर 5। आगे हमने एक्सरसाइज नंबर 4 देखा था, अब देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 5। चलिए, मैं तैयार हूं। टेक्स्ट बुक, नोटबुक जरा तैयार कर लीजिए, रूलर, पेंसिल, ये वो जो लेना है ले लीजिए। 2 पेज पे जर्नल ड्रॉ कर ले रे, मैं तैयार करके बैठा हूं। देख भाई देख, जर्नल ऑफ कुणाल। मिला क्या? कुणाल स्टोर। एक पेज, दूसरा पेज, एकदम फर्स्ट क्लास तैयारी के साथ बैठा हूं। 2 पेज पे जर्नल करने ले, तीसरे पेज पे वर्किंग करेंगे और फटफट लाइन ड्रॉ कर ले। चल फटाफट। लगता है कि मैं कहीं पे फास्ट हूं तो मुझे पोस्ट करने का, एज यू नो। रेडी बेटा? चलो, एक्सरसाइज नंबर 5, पेज नंबर 85। अगर जो आपने 2 पेज पे जर्नल की लाइन ड्रॉ कर ली है तो मैं पढ़ने की शुरुआत करता हूं। प्लीज सी। Journalize the following transaction in the books of Kunal Stores. August 1st. Purchase goods of rupees 9090 and 90,000 at a 10% trade discount and 10% cash discount from Rakesh, and 1/3 amount received by check. अभी थोड़ा क्वेश्चन में गड़बड़ है, आई रिपीट। परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 90,000 हमने परचेज किया रे। 10% TD, 10% CD, ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है। आगे, इट इज फ्रॉम राकेश, पार्टीज नेम इज गिवन राकेश, एंड 1/3 अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। बेटा थोड़ा गड़बड़ है, सुना? पहले बोलता है परचेज किया, परचेज तो चेक हमको पे करना पड़ेगा ना। उसने बोला अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, तो ऐसा होना चाहिए अमाउंट पेड बाय चेक। बहुत गड़बड़ वाला है बुक में, मेरे को उसकी चर्चा नहीं करनी, लेकिन तेरे को मैं सही बात समझाऊंगा, सिखाऊंगा, ताकि तेरा भी दिमाग खुले कि जब परचेज करेंगे तो बेटा अपने को चेक पे करना है, रिसीव थोड़ी होता है। हाँ, हम सेल करेंगे तो चेक विल बी रिसीव्ड, ट्रू। तो यहां मैंने परचेज किया बेटा, तो चेक पे किया होगा, दैट इज 100% श्योर। मिस्टेक होता है, मेरा काम है तेरे को सही शिक्षा देना, ठीक है? चल बेटा, 1-2 बात इसमें और बोलना है, एक बार और पढ़ता हूं। परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 90,000 एट 10% TD। परचेज गुड्स 90,000, 10% TD, 10% ट्रेड डिस्काउंट, एंड 10% CD, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट भी है। आगे चल के क्या मोड़ ले लिया, राकेश से खरीदा, ओके, फ्रॉम राकेश। 1/3 अमाउंट इज पेड बाय चेक, यहां रिसीव्ड का मैंने पेड कर दिया। 1/3 अमाउंट इज पेड बाय चेक, मतलब हमने जो टोटल अमाउंट है उसका 1/3 पे किया। मतलब अभी थोड़ा पेमेंट कर दिया, बाकी का अमाउंट बाद में पे करेंगे। मतलब क्या हो गया? पार्ट इज कैश ट्रांजैक्शन, पार्ट इज क्रेडिटेड ट्रांजैक्शन। आधा आधा नहीं है,
इट इज नॉट हाफ कैश हाफ क्रेडिट, ऐसा नहीं है। 1/3 का चेक पे किया है बेटा, तो 1/3 का चेक पेमेंट किया है, तो 1/3 ही कैश ट्रांजैक्शन बन रहा है, और बाकी का 2/3 इज द क्रेडिटेड ट्रांजैक्शन। कुछ समझ में आ रहा है? बोला है ऐसे ही सोचने का। 1/3 अमाउंट इज पेड बाय चेक, मतलब चेक का 1/3 यानी कैश ट्रांजैक्शन, तो बाकी का पैसा अभी पे नहीं किया है तो बाद में पे करेंगे राकेश को, सो दैट इज द क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सो पार्ट इज द कैश ट्रांजैक्शन, पार्ट इज द क्रेडिट ट्रांजैक्शन, 1/3 इज द कैश ट्रांजैक्शन, 2/3 इज द क्रेडिट ट्रांजैक्शन। एक बात समझ में आई? 1/3 कैश ट्रांजैक्शन, चेक है यानी कैश ट्रांजैक्शन बच्चा, एंड 2/3 इज द क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब जरा सुनना, पार्ट इज कैश ट्रांजैक्शन 1/3, पार्ट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन 2/3। अब जरा सुन, जहां कैश ट्रांजैक्शन है वहां एक अकाउंट कैश और बैंक आता है, यहां बैंक आएगा क्योंकि चेक है। कैश ट्रांजैक्शन कैश और बैंक अकाउंट, यहां बैंक है, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन यानी पार्टीज अकाउंट, पार्टीज नेम राकेश अकाउंट आएगा। क्लियर है? पार्टीज कैश ट्रांजैक्शन तो कैश या बैंक अकाउंट आता है, पार्टीज क्रेडिट ट्रांजैक्शन तो पार्टी का अकाउंट आता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात देख, गुड्स खरीदा है तो 10% जो ट्रेड डिस्काउंट है वो तो टोटल पे मिलेगा, क्योंकि टोटल गुड्स खरीदा है, टोटल पे 10% तेरे को मिल जाएगा ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन बच्चा जो कैश डिस्काउंट है ना, वो आज पूरे पे नहीं मिल सकता, क्योंकि हम आज पूरा पेमेंट नहीं कर रहे रे। सावधान सावधान, कैश डिस्काउंट है 10%, वो पूरे पे नहीं मिलेगा। पूरे पे क्यों नहीं मिलेगा जी? क्योंकि हम पूरा पेमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर जो हम पूरा पेमेंट करूं तो कैश डिस्काउंट भी मुझे पूरे पे ही मिलेगा, बट आई एम पेइंग ओनली 1/3 अमाउंट, therefore cash discount 10% I will be getting only on 1/3 amount। समझ में आ रहा है बेटा? पार्ट इज द कैश ट्रांजैक्शन, पार्ट इज द क्रेडिट ट्रांजैक्शन। एक बार और पढ़ता हूं, परचेज गुड्स ऑफ 90,000 90,000, 10% टीडी, ट्रेड डिस्काउंट 90 पे पूरे पे मिलेगा, एंड 10% कैश डिस्काउंट। अभी कैश डिस्काउंट तो जितना तू पेमेंट करेगा उस पे ही मिलेगा ना। कितना पेमेंट कर रहा हूं? 1/3 अमाउंट पेड बाय चेक, 1/3 अमाउंट पे किया तो बेटा टोटल का 1/3 कर, और वो 1/3 पे तुझे 10% कैश डिस्काउंट मिलेगा। एक मिनट, मैं जानबूझ के थोड़ा वर्किंग तेरे लिए करके बैठा हूं ताकि मजा आवे तेरे को भी। जरा देख, पहले तू वर्किंग समझ ले, जरा देख बेटा, प्लीज सी। जरा ध्यान दे इधर। वर्किंग पे नजर रख। अगस्त 1 ग्रोस प्राइस, टोटल गुड्स मैंने परचेस किया है 90,000 का, टोटल गुड्स मैंने परचेस किया है 90,000 का। मैं जहां बातें कर रहा हूं बोलूंगा वहां पे थोड़ा लाल टिक मार्क करते रहूंगा
ताकि तेरे को मालूम पड़े कि मेरा एक्सप्लेनेशन इधर है। टोटल गुड्स परचेस 90,000, एक बात हो गई। ट्रेड डिस्काउंट 10% है, ये रहा। 90,000 पे 10% बोले तो 90,000 पे 10% बोले तो 9,000 दिख रहा है बेटा। तो 90,000 में से 9,000 माइनस करे तो नेट प्राइस तुझे मिला, दैट इज 81,000। दिख रहा है 81,000। तो 90 ग्रोस अमाउंट, ग्रोस प्राइस, 10% TD 9,000, नेट प्राइस इज 81,000। नेट यानी गुड्स, पूरा गुड्स खरीदा है तो ट्रेड डिस्काउंट तो पूरे पे मिलेगा, पूरा गुड्स खरीदा है तो ट्रेड डिस्काउंट तो पूरे पे मिलेगा। अब मगर असली बात, टोटल तू पेमेंट कितना कर रहा है, पूरा नहीं कर रहा है बेटा। 1/3 अमाउंट इज पेड बाय चेक। जरा मेरा वर्किंग का चार्म देख। 81,000 को 2 पार्ट में डिवाइड किया रे, 81,000 को 2 पार्ट में डिवाइड किया रे। 1/3 इज द कैश ट्रांजेक्शन, 2/3 इज द क्रेडिट ट्रांजेक्शन, 1/3 पेड बाय चेक, तो 1/3 कैश ट्रांजेक्शन हुआ। ब्लू अंडरलाइन क्या देख, बाजू में लाल लाल टिक मार्क लगा रहा हूं तेरे लिए। और 2/3 वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ बेटा। 1/3 यानी कितना, तो कि 81,000 का 1/3 बोले तो 27,000। देखना देखना, तेरे को भी कराऊंगा, रुक। 81,000 उसका 1/3 यानी 27,000, यानी 1/3 अमाउंट हमने उसको चेक से देने का नक्की किया। बाकी जो बच गया 2/3 यानी 54,000 बेटा, वो 54,000 है, वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, बोला ना, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो 54,000 क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उसके लिए पार्टी का अकाउंट आएगा। पार्टी का अकाउंट बोले तो राकेश अकाउंट आएगा। राकेश इज द गिवर, राकेश को मैं क्रेडिट करूंगा। 2/3 राकेश, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ, राकेश इज द गिवर। अब मैं थोड़ा कैश ट्रांजेक्शन की तरफ मुड़ रहा हूं बेटा। 1/3 यानी कितना, 1/3 यानी 27,000। 81,000 का 1/3 27,000। अब बराबर सुनना, कैश डिस्काउंट है ना, कैश ट्रांजैक्शन पर ही मिलता है। वापस, कैश डिस्काउंट है ना, कैश ट्रांजैक्शन पर ही होता है। तो कैश ट्रांजैक्शन 1/3 है, 27,000 है, उसके ऊपर कैश डिस्काउंट सीडी लिया, देख मैंने टिक मार किया, देखा क्या। तो 10% सीडी कैश डिस्काउंट, दो ब्लू अंडरलाइन है देख, 2,700, ये टिक मार किया 2,700। तो 27,000 का 10% यानी 2,700, यानी बेटा मैंने चेक पेमेंट कितने का किया होगा, लिखा है देख, चेक पेड देयरफॉर 24,300 बेटा, बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड, बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। चेक दिया मतलब मेरा पैसा बैंक से जाएगा ना बेटा, चेक फाड़ के दिया तो मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। बैंक इज द गिवर ऑफ मनी फ्रॉम माई बैंक अकाउंट, देयरफॉर माई बैंक बैलेंस विल रिड्यूस। बैंक इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर, बैंक अकाउंट क्रेडिट। लगता है मैं फास्ट बोला तो जरा स्लो करने के लिए मेरे को रिवर्स करने का, पॉज करने का, वर्किंग दोबारा तिबारा चुबारा देखने का। जरूरी नहीं कि एक ही बार में सट तेरे खोपड़ी में बैठे। मैं रिपीट जरूर करूंगा, लेकिन तू भी थोड़ा शांति से वर्किंग, अमाउंट, प्रेजेंटेशन, डिवीजन, ये जरा देख एक बार और। पहले तो मैं एक बार पढ़ लेता हूं क्वेश्चन। परचेज गुड्स ऑफ ₹90,000 at 10% trade discount and 10% cash discount.
फ्रॉम राकेश एंड 1/3 अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक. 1/3 अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक. 1/3 अमाउंट ही मिला, पेड बाय चेक, क्योंकि अपन ने परचेज किया. तो कैश डिस्काउंट 1/3 पे होगा बेटा, पूरे पे कैश डिस्काउंट नहीं हो सकता. अब जरा वर्किंग पे नजर कर, जरा वर्किंग पे नजर कर. चलो, मैंने पूरा और लाल लाल टिक हटा दिया, वापस करूंगा. जरा देख, अपन ने कितने का गुड्स खरीदा, ग्रोस प्राइस तो के 90,000. वापस में लाल टिक मार रहा हूं, ग्रोस प्राइस 90. फिर 10% टीडी, क्योंकि पूरे गुड्स पे 10% टीडी मिलेगा. पूरे गुड्स पे 10%, यानी 10% टीडी 9,000. तो नेट प्राइस 81,000. याद रखना 90,000 का नो एंट्री, ट्रेड डिस्काउंट का नो एंट्री. एंट्री ऑलवेज स्टार्ट विथ नेट प्राइस 81,000 यानी नेट यानी गुड्स. तो ये मेरा परचेज का अमाउंट है 81,000. 81,000 गुड्स का परचेज का अमाउंट है. ये मेरा पहला यहां पड़ाव है. अभी डिवीजन 1/3 अमाउंट मैंने पे किया चेक से. 1/3 अमाउंट चेक से पे किया, मतलब दैट इज कैश ट्रांजैक्शन. और 2/3 तो के पे नहीं कर रहे सर आप, दैट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, बाद में पे करेंगे. सो 1/3 इज द कैश ट्रांजैक्शन, हियर आई एम, एंड 2/3 इज द क्रेडिट ट्रांजैक्शन, हियर आई एम. प्लीज सी 1/3 यानी ये देख 81,000 का 1/3 बोले तो 27,000 और 2/3 यानी 54,000. कैश डिस्काउंट 10%, 27,000 का 10%, ये रहा देख कैश डिस्काउंट 2,700. कैश डिस्काउंट 10% 2,700. 27,000 का 10% यानी 2,700. मतलब मैंने जो चेक पे किया है वो 24,700 माइनस करना. 27,000 में से 2,300 माइनस किया तो 24,300 का मैंने चेक पे किया. इट इज हियर. तो पैसा बैंक से जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट. और बेटा जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है उसके लिए पार्टी का नाम आएगा, राकेश का नाम आएगा. राकेश इज द गिवर, क्रेडिट राकेश अकाउंट फॉर 54,000. एंट्री बोलना बाकी है. हाँ, अच्छा ट्रांजैक्शन है. पार्ट इज द कैश ट्रांजैक्शन, पार्ट इज द क्रेडिट ट्रांजैक्शन. चिल्ला मेरे साथ. पार्ट इज द कैश ट्रांजैक्शन, पार्ट इज द क्रेडिट ट्रांजैक्शन. वंस मोर. बोलने का रे, शर्माने का नहीं. पार्ट इज द कैश ट्रांजैक्शन, पार्ट इज द क्रेडिट ट्रांजैक्शन. कैश डिस्काउंट कैश ट्रांजैक्शन पर ही मिलता है, पक्का सुना. 1/3 इज द कैश ट्रांजैक्शन. 81,000 का 1/3 बोले 27,000, उसके ऊपर 10% सीडी कैश डिस्काउंट 2,700, मतलब चेक पे किया 24,300 का. गुड्स खरीदा 81 का, 1/3 पेमेंट, उसके ऊपर कैश डिस्काउंट 2,700. 27,000 पे 10% 2,700. और हाँ, 2/3 इज द क्रेडिट ट्रांजैक्शन. जो बाकी का उधार है 2/3, उसके लिए पार्टी का नाम आएगा. कौन है पार्टी? राकेश. राकेश इज द गिवर,
बेटा राकेश अकाउंट को अपने को क्रेडिट करना है। चलिए पूरा वर्किंग पहले करिए शांति से। August 1 फट वर्किंग कर ले बेटा, फट वर्किंग कर। मैं वापस सब टिक हटा दिया हूं और तेरे साथ बोलते बोलते करूंगा, तू लिखने का चालू कर। August 1 इट इज परचेस। लिख ये तेरे को मैं अच्छे ढंग से समझा सकूं, इसलिए पहले से थोड़ा यहाँ अमाउंट बिछा के रखा ताकि थोड़ा एक्सप्लेनेशन के ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान दे सकूं और तू भी मेरे को 2 बार सुने। 2 बार एक्सप्लेन किया, लगता तो रिवर्स कर, 2 बार और सुन मेरे को। खोपड़ी में लिखना इनविजिबल राइटिंग, ये जो दिख रहा है वो विजिबल है, खोपड़ी में एक बार लिख लेगा वो इनविजिबल है। चले ग्रोस प्राइस 98,000, TD 10% 9,000, लिख 99,000। नेट प्राइस यानी गुड्स 81,000। नो एंट्री फॉर gross price, no entry for trade discount, entry always start with net means 81 goods। ठीक है, अभी 81 को तू 2 पार्ट में डिवाइड कर बेटा, उधर देख किया है, 2 पार्ट पे डिवाइड कर दे। 1/3 अमाउंट पेड बाय चेक, लिखते जा रहे, सुनते जा रहे, देखते जा रहे। एंड पहले 1/3 की बात कर, 2/3 की बाद में। 1/3 बोले तो कैश ट्रांजेक्शन, एक 2 अंडरलाइन किया है कैश ट्रांजेक्शन के नीचे, ब्लू ब्लू देखा क्या, ब्लू ब्लू। 1/3 बोले तो कितना रहे, 81,000 का 1/3 बोले तो 27,000, और कैश डिस्काउंट 10% उसका ले रहे। देख कैश डिस्काउंट है ना, जितना तू पे कर रहा है ना उस पे मिलता है। हम 1/3 पे किया 27, तो लेना 2,700 इज द कैश डिस्काउंट। हमने चेक पे किया देयरफॉर बैंक अकाउंट क्रेडिट 24,300, वन साइड ऑफ वर्किंग ओवर। देखा, और बाकी का क्या, तो क्या 2/3 वो है क्रेडिट ट्रांजेक्शन, अमाउंट 54,000, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए पार्टी का नाम आएगा बेटा, पार्टी राकेश है, वो गिवर है, उसको क्रेडिट कर दे। समझ में आ रहा है बेटा, पूरा लिख दो। वर्किंग में दम है, 2 बार एक्सप्लेन किया, तीसरी बार लिखाने के टाइम एक्सप्लेन किया, 3 बार के बावजूद थोड़ा कच्चा लगे तो थोड़ा रिवर्स कर, 1-2 बार और सुन ले। पढ़ने का क्वेश्चन में भले मिस्टेक है, इधर मैं बराबर काम देता हूं जी। तो गुड्स परचेस हुआ है, परचेस डेबिट, पैसा गया टू बैंक, कैश बैंक एक ही बात है, कैश एंड डिस्काउंट ऑलवेज टुगेदर, बोला ना, कैश एंड डिस्काउंट ऑलवेज टुगेदर। तो पैसा गया बैंक से, बैंक इज द गिवर, टू बैंक, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 2,700, एंड पार्टी इज द गिवर राकेश, टू राकेश अकाउंट 54,000। एक बार और सुन, फिर अपन दोनों साथ में लिखता है एंट्री। परचेस डेबिट 81,000 गुड्स, टू बैंक चेक ले 24,300, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 2,700, एंड टू राकेश पार्टी 54,000, है ना। एंट्री में 4 आया ना, कंबाइन एंट्री रे। चल अभी लिखते हैं एंट्री। डेट डाल 2018, कलर बदलता हूं रे, August 1, परचेसिस अकाउंट डेबिट, टू बैंक पेमेंट किया रे चेक से,
कैश बैंक एक ही बात है. टू डिस्काउंट रिसीव्ड. And who is the giver? Rakesh. So to Rakesh's account. देख ले. To Rakesh's account. बेटा अमाउंट अपन ने पूरा ढूंढा है, जरा देख ले. परचेस यानी गुड्स यानी नेट, जरा देखना वर्किंग आ रहा भागना मत रहा है. 81,000. चेक 24,300. डिस्काउंट 2,700 और राकेश 54,000. आजा. परचेसिस अकाउंट डेबिट, अमाउंट 81,000. अमाउंट ठीक से लिखना. टू बैंक अकाउंट, बेटा देखा ना कितने का चेक दिया. 24,300 मिल रहा है क्या? 24,300 मिला क्या? टू बैंक 24,300. टू डिस्काउंट रिसीव 2,700. 27,000 पे मिला. एंड टू राकेश 54,000. चेक कर राकेश 54 है कि नहीं. दिख रहा है बेटा, राकेश 54. आराम से एक एक अमाउंट को देख. गुड्स आया नेट अमाउंट 81. पेमेंट किया चेक से, और देख येलो माला बनाया 24,300 बैंक. डिस्काउंट 2,700 डिस्काउंट रिसीव्ड. एंड राकेश इज द गिवर. राकेश अकाउंट इज क्रेडिटेड. Purchase to bank to discount received to Rakesh. Repeat. दिखा देता हूँ रे, तेरे को तकलीफ पड़े तो. Purchase debit to bank to discount received to Rakesh. Repeat. गुड्स आया रे, चेक गया रे, डिस्काउंट मिला रे, राकेश गिवर रे. काके दिखा. गुड्स आया रे, चेक गया रे, डिस्काउंट मिला रे, राकेश इज द गिवर रे. ठीक है. अमाउंट रिवर्स करके दोबारा देखने का, पूरा क्वेश्चन दोबारा सोल्व करने का, अभी नरेशन लिखने का. चल बोलो, उधर से देख के, तू भी देख के बोल सकता है ना. चल. बिंग goods purchased from Rakesh at 10% TD and 10% CD terms, and 1/3 amount is paid by check. 1/3 amount is paid by check. ठीक है बेटा. अभी मैं मोर और लेस नरेशन नहीं दूंगा ताकि समय मैं बचा सकूं. तो हर क्वेश्चन में मैंने नरेशन दिया है दिल से, और तेरे को सिखाया है एकदम पक्का. नरेशन 19-20 चलता है. चल बच्चा नेक्स्ट. अभी नरेशन चिंता मत करना, अपन गाड़ी आगे चलाएंगे. ओपन करंट अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय डिपॉजिटिंग 60,000. बैंक में खाता खोलते हैं बिजनेस का, उसको बोलते हैं करंट अकाउंट. आपके मम्मी पापा का जो खाता होता है बैंक में, शायद आपका भी होगा, उसको बोलते हैं सेविंग अकाउंट. तरह तरह के अकाउंट होते हैं. पिक्चर देखें तो बालकनी स्टॉल होता है ना, ड्रेस सर्कल. ट्रेन में जाते तो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास. ऐसे बैंक में भी तरह तरह के अकाउंट्स है. तो करंट अकाउंट अपन ने ओपन किया, यानी बैंक में पैसा गया रे, आजा रे. August 5th बैंक में पैसा डाला तो
कौन सी बैंक है? खाली बैंक लिखा तो पूरा लिख, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डेबिट, और 60,000 भरा है, कैश गया रे, कैश क्रेडिट रे, एंट्री सुन रहे, फिफ्थ स्टेट बैंक पूरा लिख तो भी चलेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट, टू कैश। नरेशन नहीं देने वाला हूं, शांति रखना। 68,000 ऊपर का अमाउंट था 81,000। थोड़ा टाइम कम पड़ेगा तो टोटलिंग भी तेरे से ही कराऊंगा, तो अपने आप कर लेना। हर क्वेश्चन में टोटलिंग कराया है, बाकी थोड़ा इज्जत रखना मेरा। नेक्स्ट जो सिंपल है, थोड़ा अपन इजीली जाएगा, नो नरेशन। नेक्स्ट कैश परचेज 85,000 अगस्त 8। कैश परचेस मतलब रोकड़े से खरीदा। परचेस इज अकाउंट डेबिट, गुड्स आया रे, कैश परचेस कैश गया रे। 85,000 नो नरेशन नो टाइम पास। बहुत टाइम दिया मैंने, जहां जरूरत है उधर, तू भी जानता है। नेक्स्ट एग्जाम में नरेशन लिखना होता है, हाँ, गड़बड़ नहीं। अभी जरा टाइम बचाने को, क्योंकि आगे भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन के लिए टाइम देना है। नेक्स्ट 8/10 गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू तुषार 20,000 at a 10% trade discount. Repeat. Goods sold on a credit to तुषार 20,000 at a 10% trade discount. बेटा तुषार को बेचा 10, तुषार्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अमाउंट अभी वहाँ 20,000 है, वापस है भाई, 10% टीडी भी है, मैंने वर्किंग करके रहे, ओरली कर सकता है रे, 2,000 माइनस कर, 18,000 और क्या है, देख वर्किंग। अगस्त 10 देख ले, अगस्त 10 ग्रोस प्राइस अपन ने तुषार को बेचा है बेटा 20,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो बेटा नेट प्राइस कितना आया 18,000। एंट्री विल कम फॉर 18,000। नो एंट्री फॉर ग्रोस प्राइस, नो एंट्री फॉर टीडी, एंट्री ऑलवेज स्टार्ट विथ नेट। नेट मीन्स गुड्स, नेट मीन्स गुड्स 18,000, 10% 2,000 माइनस कर, ठीक है बेटा। तो सोल्ड टू तुषार अमाउंट 18,000, ओरली भी कर सकता ना, 20 में से 2 गया यार, 10%, चल 18,000 लिख डाल। नो नरेशन नो टाइम पास, तुषार चलो। नेक्स्ट नो नरेशन नो टाइम पास, आई सेड 12 पेड सैलरी ₹4,000। 12 सैलरी चुकाया रे, बहुत बार ऐसा आया रे, सैलरी पेड, कैश ट्रांजैक्शन, सैलरी एक्सपेंस, नॉमिनल, एंट्री बोल रहे हैं, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, पैसा गया टू कैश, सैलरी नॉमिनल एक्सपेंस, अमाउंट बोले 4,000। देखा क्या,
नेक्स्ट 16, तुषार रिटर्न गुड्स ऑफ ₹250। तुषार को बेचा था ना, ऊपर देखना, सेल 18,000, देखना ऊपर 10 में मिला क्या? मेरे को तो फट से दिखाने को जमता है ना, सेल किया था देखना। तो उसमें से वो अभी 250 का रिटर्न कर रहा है, इसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। सेल किया था, रिटर्न हो गया, गुड्स वापस आया, रिटर्न इनवर्ड। और तुषार ने रिटर्न किया है, तुषार इज द गिवर। एंट्री, तुषार इज द गिवर, गुड्स आया, सेल्स रिटर्न अकाउंट बोलने का, तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट बोलने का, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। टू तुषार्स अकाउंट। अमाउंट कितना रे? 250। कुछ बोला नहीं है टीडी का ग्रॉस अमाउंट, तो हमेशा अमाउंट नेट लेने का, क्योंकि यहाँ प्रश्न आएगा सर टीडी था ना, इधर कुछ बोला नहीं है, तो अमाउंट हमेशा नेट लेने का। 16 ओवर। नेक्स्ट 17, goods taken by Kunal for his private use ₹2,000. Repeat, goods taken by Kunal for his private use ₹2,000. चल भाई 17, कौन है कुणाल? प्रोप्राइटर है, ऊपर देख, प्रोप्राइटर ने गुड्स लिया रे, पर्सनल यूज के लिए लिया रे है। प्रोप्राइटर के लिए 2 अकाउंट फिट है, 1 इज कैपिटल, 2 इज ड्राइंग। इधर कौन सा अकाउंट आएगा? ड्राइंग, ठीक है ना। गुड्स टेकन बाय कुणाल, कुणाल यानी प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर के लिए अपने पास 2 अकाउंट फिक्स है, कैपिटल, ड्राइंग, यहां आएगा ड्राइंग। सुना? चल, तो एंट्री क्या आएगी? और बिजनेस में से गुड्स गया रे, गुड्स क्रेडिट कर रहे। एंट्री 17, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, टू, goods withdrawn by proprietor account, withdrawn by Kunal, you can say। कितने का गुड्स लिया? 2,000। डेबिट का अमाउंट डेबिट की कॉलम में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट की कॉलम में। नरेशन की छुट्टी है रे। 20, ड्राइंग टू गुड्स, इतना लिखा है तो भी चले, क्योंकि बिजनेस में से गुड्स जा रहा है। ड्राइंग यानी प्रोप्राइटर इज द रिसीवर, ड्राइंग इज द पर्सनल अकाउंट रे। ये पूरा क्वेश्चन वापस देखने लायक है, पूरा लेक्चर मेरा, बहुत अच्छा लगेगा तेरे को। 20, परचेस लैपटॉप ऑफ ₹40,000 फ्रॉम जोशी इलेक्ट्रॉनिक्स, 18% GST and paid by check. Repeat, purchase laptop 40,000 from Joshi Electronics, 18% GST and amount is paid by check. बेटा चेक पे कर दिया, 18% GST है, मतलब 9% सेंट्रल का, 9% स्टेट का। मैंने वर्किंग करके तैयार रखा है, जरा देख ले बेटा। दिस इज August 20। लैपटॉप खरीदा बच्चा,
लैपटॉप खरीदा बच्चा, ये रहा लैपटॉप, ठीक है। 40,000 का लैपटॉप लिया रे, जीएसटी कितना परसेंट है? 18% बच्चा, यानी 9% CGST, 9% SGST। 40,000 पे 9, 4 9 जा 36, 3,600, 3,600 टोटल कर ले, सबका मिला के कितना हुआ देख रहे, टोटल पेमेंट कितना होगा? 47,200। और इसका मैंने चेक पे किया, देख ले, देयरफॉर बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड। दिख रहा है क्या? एक बार अंडू करके तेरे सामने वापस चलता हूं। लैपटॉप लिया 40 का, देखा, लैपटॉप लिया 40 का, 18% GST, 9% CGST, 9% SGST। ये 40,000 पे 9% बोले तो 3,600, 3,600, सबका टोटल कर ले जी। 47,200 अमाउंट पेड बाय चेक, बैंक अकाउंट क्रेडिट। देख ले, तो लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप डेबिट, पेमेंट किया चेक से, मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। बैंक इज द गिवर ऑफ दिस मनी। सीधी एंट्री, लैपटॉप टू बैंक। 1 मिनट, लैपटॉप कम से, पेमेंट चेक से, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। लैपटॉप टू बैंक। मगर ये CGST भी तो आएगा ना, इनपुट CGST, इनपुट SGST, 3,600, 3,600 एंड टू बैंक 47,200 मिला बेटा। पहले वर्किंग कर। एकदम आराम से, आगे CGST वगैरह किया है, घबराने का नहीं है। ओवर। चलो चलो, एंट्री 20, लैपटॉप अकाउंट डेबिट, कितने का लैपटॉप है जी? 40,000 का। इनपुट CGST, इनपुट SGST, और पैसा बैंक से, चेक से दिया रे, टू बैंक अकाउंट। इनपुट CGST, इनपुट SGST। कितना था? 9%, यानी 3,600, 3,600। टोटल चेक कितने का दिया? 47,200। दिख रहा है ना? 40 का लैपटॉप, 3,600, 3,600, 47,200 इज द टोटल पेमेंट यू सी। वर्किंग तेरे सामने बच्चा, कॉलर में देख, बहुत फर्क पड़ता है। टेक्नोलॉजी का जमाना ही कुछ अलग है यार। ऐसा दिन आएगा साला सीधा खोपड़ी में ये सब एंट्री फिट करके ही बच्चे लोग आएंगे। आ सकता है, हाँ। चल भाई, ठीक है। 40, 3,600, 3,600, 47,200। ये नरेशन उधर से कॉपी मारने का, जाने दे। नेक्स्ट 22। हाँ, दूसरे पेज पे आ जा जरा, टोटलिंग का चक्कर है, तू जानता है। 22 अगस्त 22।
टोटल मारने का मेहरबानी करके बीच में टाइम पास मत करा, बहुत कुछ लोगों को खुजली होता है। शांति से क्वेश्चन खत्म कर। आज का टोटल तू ही मारने वाला है। August 22, paid by check 15,000, rent paid by check 15,000, rent paid, rent, expense, nominal, paid, debit। अरे चेक से दिया, बैंक बैलेंस कम होएगा ना, बैंक क्रेडिट, एंट्री, रेंट टू बैंक ले, और पहला लाइन छोड़ देना बाबू फॉरवर्ड के लिए, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। मेरे साथ चल रे, थोड़ा फास्ट चल रे, रेंट टू बैंक। पूरा लेक्चर रिपीट करना बच्चा। 15,000, 15,000। Next, August 22, next 25, motor car purchase। लो भाई, purchase motor car 2 lakhs cash, 18% GST and amount paid by check। मोटर कार परचेस एकदम सेम, वो लैपटॉप की जगह पर भी मोटर कार। जाओ, सुना, लैपटॉप खरीदा, अभी मोटर कार खरीदा। मोटर कार कम्स इन, इनपुट CGST, इनपुट SGST टू बैंक, क्योंकि चेक दिया रे, मोटर है डेबिट, CGST SGST डेबिट, इनपुट टू बैंक, क्योंकि पैसा चेक से दिया रे, वर्किंग तेरे को चाहिए मैं जानता हूँ, अल्लाह अल्लाह। August 25, वर्किंग नंबर 4, रोकड़ा, मोटर 2 लाख, सामने देख मुझे मत देख, सॉलिड काम देता हूँ। मोटर 2 लाख, अरे GST 18%, CGST 9%, 18,000, SGST भी 9%, 18,000 ले 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 ले। टोटल 2,36,000 चेक पेड फॉर अ टोटल। बैंक अकाउंट आवेगा रे, ये वर्किंग कर ले रे, फटफट चल रहे रे, चल चल वर्किंग कर। मोटर, CGST SGST एंड बैंक, ऐसा कर ले रहे। और प्रैक्टिस करना, दोबारा क्वेश्चन करना, 2-3 बार घिस घिस के बोल रहा हूँ। मेरे को भी पूरा लेक्चर देखने का, खुद करने का। जब इंसान खुद करता है ना, मैं एक बात ईमानदारी से बोलता हूँ, सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। ऑफकोर्स मेरा लेक्चर इफेक्टिव रहता है, मैं भी जानता हूँ कि एक एक पॉइंट को खुलासा करता हूँ कि बच्चे को डाउट नहीं रहना चाहिए। मेरी आदत है ऐसा बात ही नहीं करने का कि बच्चे को डाउट रहे, मजा क्या ऐसा। चल भाई आजा। मोटर डेबिट 25-25, मोटर कार अकाउंट डेबिट, कितने का मोटर आया रे, तो कि 2 लाख का सर जी। इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट, टू बैंक ले, बेटा 9%, 18,000, 2,36,000। चल बच्चा, नो नरेशन, शांति। उधर से कॉपी करने का होता है, अभी नरेशन के ऊपर ध्यान मत दे। मेन चीज एक्सप्लेनेशन, एंट्री,
उसके ऊपर कैलकुलेशन के ऊपर नज़र रख. नरेशन विच. चल भाई 25. नेक्स्ट 26. अगले क्वेश्चन में था ये गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल मतलब एडवर्टाइजमेंट. गुड्स गया रे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस रे, नॉमिनल रे, डेबिट रे. गुड्स गया रे, goes out, credit. Data 26. Advertisement account debit. Two goods distributed as sample. Two goods distributed as a sample account amount 4,000. नरेशन उधर से ही यार, नो टाइम पास. चल 28. परचेज गुड्स फ्रॉम अमित 60,000 ऑन क्रेडिट. अभी सिंपल है, शांति से होता है. परचेज गुड्स फ्रॉम अमित ऑन अ क्रेडिट. परचेस अमित क्रेडिट. क्रेडिट बोलेगा तो पार्टी का नाम आएगा. चल भाई 28. परचेस इज अकाउंट डेबिट. To Amit's account. Lala 60,000. 60,000. 68,000. चलो नरेशन की चिंता मत कर, मेहरबानी कर भाई. 30. Paid by ECS, Electronic Clearing System. इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम. ये जो NEFT वगैरह होता है ना, नेफ्ट, जूने ज़माने में ECS होता था. इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम मतलब बैंक को बोल देने का कि मेरा ये इलेक्ट्रिक का पेमेंट बिल का कर डालना, टेलीफोन का बिल पे कर डालना, तो बैंक सब काम करता है और अपने खाते से डायरेक्ट पैसा चला जाता है. अपना बैंक बैलेंस कम होता है. बेटा समय बहुत बचता है, लाइन में खड़ा रहने का, चेक फाड़ने का, साइन करने का, कुछ झंझट नहीं. ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम. NEFT बोला जाता है, मैंने सिखाया था, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र. तो ECS भी वैसा ही है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम. चल बेटा, पेड बाय ECS कैश टू अमित 58,500 हु अलाउड अस डिस्काउंट ऑफ 1,500. जरा ऊपर देख तो 28 में अमित इज अवर क्रेडिटर 60,000. क्रेडिट है ना, क्रेडिटर है ना, वी हैव टू पे ना 60. वो बंदे ने मेरे को बोला ठीक है 58,500 दे दो, हम आपको 1,500 डिस्काउंट दे रहा हूं. एंट्री. चलो अमित अकाउंट डेबिट. टू बैंक, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. अमित अकाउंट डेबिट 60,000. टू बैंक 58,500. 1,500. Amit to bank to discount received. चलो अमित डेबिट रिसीवर है और पैसा ECS डायरेक्ट पेमेंट हो गया. एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड.
चलो 30 once more. Sold goods of 5,000 at a loss of 1,000. अच्छा लगा. Sold goods rupees 5,000 at a loss of 1,000. Sold goods worth rupees 5,000. जरा इनका क्वेश्चन बनाने का थोड़ा तकलीफ है. Sold goods of rupees 5,000 at a loss of 1,000. है ना, थोड़ा सेंटेंस का बराबर कंस्ट्रक्शन होना चाहिए. चल, सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 5,000, 5,000 का गुड्स गया और एट अ लॉस ऑफ 1,000, 1,000 का लॉस किया. 1,000 का मतलब गुड्स का सेल किया, गुड्स गया और हाँ, पैसा कितना आया होगा, ये कैश ट्रांजैक्शन है, पार्टी का नाम तो है नहीं. सुना, ये कैश ट्रांजैक्शन है बेटा, पार्टी का नाम नहीं है. तो कैश कितना आएगा, 5 का गुड्स, 1 का लॉस, कैश कितना आएगा 4,000. लॉस नॉमिनल डेबिट 1,000. कैश कम्स इन रे, डेबिट 4, लॉस डेबिट 1 एंड गुड्स सोल्ड ऑफ रुपीज 5,000. 5,000 का गुड्स गया सेल है. 1,000 का लॉस है, लॉस नॉमिनल डेबिट. इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन. रिसीव्ड पेड भले नहीं है, पार्टी का नाम भी तो नहीं है. क्रेडिट ट्रांजैक्शन तभी हो सकता है जब पार्टी का नाम अंदर दिया होगा. तो पार्टी का नाम नहीं है, मीन्स 100% दिस इज अ कैश ट्रांजैक्शन. कैश कम्स इन, यस 4,000. चल बच्चा, कैश अकाउंट डेबिट 4,000. लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स डेबिट 1,000. टू सेल लिख, टू गुड्स लिख तो भी चलेगा 5,000. गुड्स गोज आउट. टू गुड्स सोल्ड लिख, सेल ऑफ गुड्स लिख चलेगा, खाली सेल लिख दिया, खाली गुड्स लिख तो भी चलता है. सेल ऑफ गुड्स एट लॉस लिख, तरह तरह से लिखा जाता है. ठीक है, सेल ऑफ गुड्स एट लॉस वो भी लिख सकते हैं. सेल ऑफ गुड्स एट लॉस अकाउंट प्रॉपर वही है हकीकत में, लेकिन क्या थोड़ा हायर लेवल का है. तो कैश डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू गुड्स, या तो टू सेल ऑफ गुड्स एट लॉस अकाउंट. नरेशन वही छापने का है रे, चिंता मत कर. चलूं, टोटलिंग तू करेगा पहला पेज का, फिर दूसरे पेज पे आने का स्टाइल मालूम है ना. 31 लास्ट है. आज नरेशन भी नहीं दिया, कहीं कहीं ज़रूरत थी वहाँ फास्ट गया हूँ. बहुत समझाया है रे अभी तो, बहुत है ना, आता है ना थोड़ा बहुत. रिपीट करने का है पूरा लेक्चर. 31 सोल्ड गुड्स फॉर 20,000. 20 का गुड्स बेचा रे, रोकड़ी किया रे, पैसा आया. ल कैश अकाउंट डेबिट, ये कैश ट्रांजैक्शन है, पार्टी का नाम नहीं है. और टू सेल,
अमाउंट 20,000. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, पैसा आया. दैट्स इट बेटा. अच्छा क्वेश्चन था. ये मेरा रिमार्क है. पूरा शांति से रिपीट करना, जरूरत लगे पोज करने का, रिवर्स करने का. पूरा क्वेश्चन, पूरा लेक्चर जितना हो सके खुद करना. होशियारी उसी में है. मैंने बहुत आराम से जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ 2-2, 3-3 बार एक्सप्लेन किया. तुमने देखा ना. और एकदम इजी था, उसको थोड़ा आगे फास्ट लेके गया. समय बचाने के लिए नरेशन नहीं दिया. एग्ज़ाम में नरेशन कंपलसरी होता है प्लीज़, ठीक है ना. हर क्वेश्चन में बाकी नरेशन दिया ही आज तक और आगे भी देने वाला हूँ. दैट्स इट. एंडिंग द लेक्चर. थैंक यू.